सवाल ये है कि ये जो 9 मई को वाक़यात हुए, आपके कारकुन जिस तरह बिफरे और जिस अंदाज में उन्होंने इंस्टॉलेशन पर हमले भी किए, आपकी जमात से, आपकी लीडरशिप से कहाँ गलती हुई? आखिर किसी ने तो कोई गाइडलाइन दी होगी कि इमरान खान साहब हमारी रेड लाइन हैं, अगर उनको गिरफ़्तार किया जाएगा तो हमने क्या करना है। ये सारे के सारे हर जगह पे उसी एक ही तरह के मकामात पर क्यों पहुँचे? कोई इंस्ट्रक्शंस थी? बड़ा अच्छा सवाल है आपने, और इसका मुझे जरा टाइम दीजिएगा, मैं जरा तफसीलन भी इस पे आपको जवाब इसका देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये आप देखें कि इमरान खान साहब अंदर थे, नैब की हिरासत में थे, और उसके बाद नैब ले गई जिस तरह वो लेके गई। अच्छा, उसके बाद जनाब वाला जब ये सारी चीज शुरू हुई तो वहां पे जो लोग कैंट की तरफ गए हैं वो बहुत कम लोग थे। मैं खुद पुलिस की लाठीचार्ज मुझ पे हुई है, 45 से ज्यादा मैंने लाठियां खाई हैं, टीयर गैस शेलिंग खाई है, कुव्वत समात मेरी कानों में लेफ्ट कान में खत्म हो गई है लाठीचार्ज की वजह से। तो उसके बाद जनाब वाला वहां पे जब ये सारी चीजें हुई तो वो सिक्योरिटी के वो जो स्ट्रक्चर होते हैं वो कहाँ पे थे उसको रोकने के लिए। यहाँ पे तो जिस वक्त धावा बोला जाता है जमान पार्क पे, या यहाँ पे अदालत में हम लोग आते हैं, या लाहौर में कहीं पे मूवमेंट होती है, वहां पे तो दुनिया की सिक्योरिटी आती है। यहाँ पे ना कोई आंसू गैस ना कुछ। अच्छा, फिर दूसरी चीज, हम लोग वो सीसीटीवी कवरेज कहाँ पे है? हम लोग जो डिमांड कर रहे हैं कि जो लोग वहां पे सामने आए उनकी निशानदेही करनी चाहिए। अभी मुस्लिम लीग नून वाले जो हैं वो मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं। मुझे ये अंदाजा कर दें, अभी ये जमान पाक पे मतलब पुलिस अंदर गई थी, बड़े आराम से गई थी, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन देख के आ रहे थे। तारिक फजल चौधरी साहब ने 4 दिन पहले वो टीवी पे थे, और टीवी पे तलत हुसैन साहब थे और काशिफ अब्बासी साहब थे, उन्होंने बिली थैले से निकाल दी। उन्होंने कहा जी जो लोग पकड़े गए हैं वो इंकशाफात कर रहे हैं। तो हंस के वो सारे बोले कि जी वो कोई पकड़ा नहीं गया तो इंकशाफ किसका होना। तो ये इनका प्री प्लान जमान पार्क के ऊपर भी था, और यहाँ पे भी आगे बढ़ते हुए अभी बड़ी अहम बात यह है कि कई वीडियो सामने आई हैं जिस वक्त तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने कई मतलब लोगों को कन्फ्रंट किया और उनके सामने आए कि भाई उमर अयूब साहब आपका नुक्ता आ गया। सवाल ये है, हमारा सवाल ये है, गुजारिश सुन लेना, सवाल ले लेना उमर साहब सवाल तो ले लेना। जी मुझसे मेरी बात सुन लीजिए, क्योंकि मैं रिमोट मतलब मैं ये मोबाइल नेटवर्क पे हूँ, तो मेरी बात जरा आराम से सुन ले। उनसे जब पूछा गया कि आप हैं कौन, उनके पास कोई सवाल का जवाब नहीं था। उमर अयूब साहब सवाल ये है, सारी बातें अपनी जगह हैं, सारी बातें अपनी जगह हैं, सारी बातें अपनी जगह हैं, ठीक है, आप नुक्ता नज़र पेश कर रहे हैं। आप पीटीआई के जो बिलखुसूस अगर हम पिंडी की बात करें तो वहाँ के जो मकामी लीडर हैं, इवन कंवल शौज़ब के जो व्हाट्सएप मैसेजेस हैं वो सर्कुलेट कर रहे हैं और वो लोगों को प्रोवोक कर रही हैं कि आप जाएं और वो जो इंस्टॉलेशंस हैं, फौजी इंस्टॉलेशंस, उनकी तरफ जाएं। देखिए गलती तो हुई है ना पीटीआई से, क्या आप इसको मानते ही नहीं है कि आपसे गलती ही नहीं हुई? नहीं, आप वहां पे कंवल साहिबा ने कहाँ पे चिकाए जाएं? अच्छा, मैं आपको ये, आपने मेरी बात टोकी, मुझे ये बताएं, अभी मुस्लिम लीग नून वाले मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं, मुझे ये बताएं कि ख्वाजा आसिफ साहब वही मिनिस्टर नहीं है, डिफेंस मिनिस्टर ये हैं जिस वक्त के ये पिछले दौर में थे वजीर दिफा। उमर अयूब साहब, ये मुस्लिम लीग की जो गलतियां हैं वो आपकी गलती का जवाब नहीं बन सकती। अब हम आ रहे हैं कि आपके अपने साथी जो हैं, मेरी बात अमल से सुन लेना जी, मेरी गुजारिश है आपसे। मतलब मसला सबसे बड़ा ये है कि ये अभी सब के सब, अभी मैं इनके मिनिस्टर की बातें सुन रहा था कि जी ये दिफाए पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है। मेरा इनसे सवाल है, इनका कौन सा शख्स खानदान का जो है वो पाक फौज या पाक बहरिया या पाक फजाइया में है, इन्होंने इनकी क्या कुर्बानियां? हमारा तो खानदान जो है 5 नस्लों से 1800 तकरीबन 86 से लेके आज तक, मतलब फौज में हम लोगों ने वर्दियां हमारे खानदान के लोगों ने पहनी है। वालदा की तरफ से 4 पुश्तें, वालिद की तरफ से 5 पुश्तें, और किसी का आप बता सकते हैं? हमने तो कुर्बानियां दी हैं, हर एक जंग में हम लोग गए। और मतलब ये ढकी छुपी बात नहीं है। अल-जुल्फ़िकार क्या था वहां पे, कैप्टन साहब को इन्होंने 9 मई को फिर आपका दिल खून के आंसू तो रोया होगा ना अयूब साहब, उमर साहब? ठीक है, ये इसका मतलब 9 मई को आपका दिल खून का आंसू तो रोया होगा ना। सवाल मेरा ये है कि जो लोग, आपकी बात मुझे समझ नहीं आई जी, मैं अर्ज करता हूँ, जो सवाल मेरा ये है कि जो लोग इन वाक़यात में मुलव्वस हैं, आप इस बात की तायद करते हैं कि उनको सख्त तरीन सज़ा दी जाए, निशान इबरत बनाया जाए,
और उन लोगों को एक, और जो अगर आपकी पार्टी से उनका ताल्लुक़ हो तब भी आपको बजाय इसके कि इधर उधर घुमा फिरा के उनका दिफा करें, आपको भी खुलकर उनकी मजम्मत करनी चाहिए और उनसे इजहार ला ताल्लुकी करना चाहिए। हम तो बड़ा क्लियरली हमने कहा है जी, सुप्रीम कोर्ट जज को वहां पे बिठाएं, इन्वेस्टिगेशन कराएं, सीसीटीवी फुटेज लाएं, पूरी जो लोग जिम्मेदाराना उनको बिल्कुल सामने लाएं, पूरा आप देखें कि जिन लोगों की वजह से ये हुआ उनको सामने लाएं, कटेड़े में खड़ा करें, बिल्कुल करें। अच्छा, जो तो लोग बड़ा क्लियर है इसके बारे में, अब जो लोग जस्टिस का तकाजा पूरा करें। जी बिल्कुल, आपके जो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, कल महमूद मौलवी साहब हमारे साथ थे जो MNA थे कराची से, उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही ये सुना था कि कुछ लोगों को टास्क दिए गए थे कि अगर इमरान खान साहब गिरफ़्तार होते हैं तो उसके बाद आपने ये कुछ करना है। तो आप समझते हैं कि कोई ऐसा, आप कोर कमेटी के मेंबर में हैं, कहीं ऐसा डिस्कस हुआ और इमरान खान की गिरफ़्तारी की सूरत में आपने कारकुनों को क्या हिदायत दी थी, ये हमें ज़रा बताएं। बिल्कुल ऐसी कोई चीज़ नहीं है जी। यहाँ पे हमारी पुरअमन जुमात है। इमरान खान साहब ने हमेशा पुरअमन तरीके से मतलब जुमात को चलाया है। जिस वक्त उनको गोलियां भी लगी, कातिलाना हमला भी हुआ, कोई चीज नहीं हुई। सबसे अहम चीज ये 27 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तारीख में नहीं हुआ। और दूसरी अहम बात, जो हमारे मतलब हमारे जो साथी जो हैं वो छोड़ के या जा रहे हैं, उन पे बेतहाशा प्रेशर है। और उसके बारे में इमरान खान साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं, ये हमारे साथी रह चुके हैं, इन पे प्रेशर है, जाती चीजें होती हैं, तो उसके ऊपर प्रेशर कई साथी बर्दाश्त करते हैं, कई नहीं कर सकते हैं, तो इसके ऊपर हम लोग कोई कमेंट नहीं करेंगे। नहीं उमर यूसुफ साहब, ये कैसे हम मान लें कि ये सारे लोग प्रेशर में जा रहे हैं? देखें, आप उनको कन्विंस नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से वो आपकी पार्टी छोड़ रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि जी कहीं ना कहीं आपकी लीडरशिप का कसूर है, गलती है, जिसकी वजह से ये सारा 9 मई का अफसोसनाक वाक़या हुआ। देखिए जी, मैंने जब होश संभाली 1974 में, मेरी 4 साल उम्र थी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तकरीबन 53 इयर्स उम्र हो गई है। ये चीजें मैंने बहुत देखी हैं। मैंने जब होश संभाली, मैंने जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के रेड अपने घर पे होते हुए देखे। मैंने मतलब मुलाजमों के खिलाफ 302 के पर्चे होते देखे। मेरी वालदा महरूमा ने वालिद की कैंपेन चलाई, जेल से वो फिर मुंतखब हुए, फिर रिग इलेक्शन हुआ। ये सारी चीजें हमने बहुत देखी हैं, मुख्तलिफ हुकूमतों में देखी हैं, उतराव चढ़ाव देखा है। ये फरमाइए कि क्या पार्टी में ये सोच मौजूद है या प्रमाण चल रही है कि इमरान खान साहब ने मामलात को जिस हद तक पहुंचा दिया है, ख़ुद भी दीवार से लग गए हैं और अपने मुखालिफिन को भी दीवार से लगाने की वो कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें खान साहब को कुर्बानी दें और सियासत को भी बचाएं, पार्टी को भी बचाएं और किसी और को आगे कर दें, ये ऐसी कोई सोच लीडरशिप में मौजूद है? बिल्कुल नहीं। इमरान खान साहब हमारे चेयरमैन हैं और रहेंगे। अल्लाह ताला उनको हयाती और जिंदगी दे इंशाअल्लाह ताला। ऐसी कोई सोच नहीं है और ना हम लोग होने देंगे इंशाअल्लाह। और दूसरी बात यह है कि आप ये देखेंगे कि पार्टियों में उतराव चढ़ाव आते हैं। ये बहुत हमने देखा है चीजें। मैंने बहुत लोगों को मतलब बहुत ऊंची मंजिलों पे देखा है और उसके बाद मतलब जिस वक्त वो ओहदों पे नहीं रहते तो तब भी मैंने देखा है। दुनिया बड़ी तेजी से तब्दील होती है और आप देखेंगे कि इस वक्त की ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो है, जो मुल्क में जो इस वक्त चीजें चल रही हैं, आप देखिएगा अगले चंद हफ्तों में ये टोटल आप बुनियादी चीज जो इस वक्त है वो मईशत है, बेरोजगारी अरूज पे, आपका मतलब आपका दिवालिया तकरीबन निकल चुका है, तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है, ये बजट इनसे जो है ये मसनूई बजट होगा, इनसे बन नहीं रहा। मतलब हुकूमत के हालात इतने खराब हैं और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों और उनके पीछे लगे हुए हैं, नहते मतलब मासूम लोगों को ये पकड़ रहे हैं। अभी मैं टीवी पे देख रहा था कि 1000 लोगों को मकबूजा कश्मीर में पकड़ा गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 7500 लोगों को पकड़ा गया है। मकबूजा कश्मीर तो हम लोग में नहीं रह रहे ना, पाकिस्तान के आज़ादी शहरी हैं हम लोग, हमारे लोगों को पकड़ के अंदर कर रहे हैं। 3 MPO में अंदर कर रहे हैं, हमारे सेक्रेटरी जनरल, वाइस चेयरमैन, हमारे जितने साथी हैं, टॉप के लीडरशिप है, सारी की सारी अंदर पड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ आवाज बुलंद की है।